नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 88 से लेकर और 92 तक उसकी आयत का तर्जमा और तशरीह आपके सामने बयान करूँगा। ये कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ वाले हैं। नहीं नहीं, बल्कि इनके कुफ्र की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया है। उनका ईमान बहुत ही तोड़ा है। और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये खुद उसके ज़रिए काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के ये फिर कुफ्र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। बहुत बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। वो उनका कुफ्र करना है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज़ के साथ, महज इस बात से जल कर के अल्लाह ताला ने अपना फजल अपने जिस बंदे पर चाहा नाजिल फरमाया। इसके बाइस ये लोग गज़ब के मुस्तहिक हो गए और उन काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं हम पर उतारी गई इस पर हमारा ईमान है, हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफर करते हैं। अच्छा, इनसे ये तो दरियाफ्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कत्ल किया? तुम्हारे पास तो मूसा अलैहिस्सलाम यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा। तुम हो ही जालिम। यानी हम पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बातों का कोई असर नहीं होता। जिस तरह दूसरे मुकाम पर फरमाया है, हमारे दिल इस दावत से पर्दे में हैं जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है। दिलों पर हक बात का असर ना करना कोई फ़ख्र की बात नहीं, बल्कि ये तो मलून होने की इलामत है। बस उनका ईमान भी थोड़ा है जो इंदल्लाह ना मकबूल है, या उनमें ईमान लाने वाले कम ही लोग होंगे। गलबा और नुसरत की दुआ करते हैं, यानी जब ये यहूद मुशरिकीन से शिकस्त खा जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह आखिरी नबी जल्द माबूस फरमा, ताकि इससे मिलकर हम उन मुशरिकीन पर गलबा हासिल करें। दूसरे मायनी ख़बर देने के हैं, यानी यहूदी काफिरों को ख़बर देते कि अनकरीब नबी की बासत होगी, लेकिन बासत के बाद इल्म रखने के बावजूद नबूवत मुहम्मदी पर महज हसद की वजह से ईमान नहीं लाए। यानी इस बात की मुआरफत के बाद भी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आखिरी पैगंबर हैं जिनके औसाफ तौरात और इंजील में मज़कूर हैं, और जिनकी वजह से ही अहले किताब उनके एक निजात दहिंदा के तौर पर मुंतज़िर भी थे। लेकिन इन पर महज इस जलन और हसद की वजह से वो ईमान नहीं लाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नस्ल में से क्यों ना हुए, जैसा कि हमारा गुमान था। यानी उनका इनकार दलाइल पर नहीं, नस्ली मुनाफरत और हसद व अनात पर मबनी था। गज़ब पर गज़ब का मतलब है बहुत ज़्यादा गज़ब, क्योंकि बार बार वो गज़ब वाले काम करते रहे, जैसा कि तफसील गुज़री। अब महज हसद की वजह से कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। यानी तौरात पर हम ईमान रखते हैं, यानी इसके बाद हमें कुरान पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी तुम्हारा तौरात पर दावा ईमान भी सही नहीं है। अगर तौरात पर तुम्हारा ईमान होता तो अंबिया अलैहिस्सलाम को तुम कत्ल ना करते। इससे मालूम हुआ कि अब भी तुम्हारा इनकार महज हसद और अनात पर मबनी है। ये उनके इनकार और अनात की एक और दलील है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आयात व वाज़ियात और दलाइल काता इस बात की लेकर आए कि वो अल्लाह के रसूल हैं, कि ये कि माबूद सिर्फ अल्लाह ताला ही की
کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور عند اللہ واحد چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا ظلم کی، اور انہوں نے جو ہے وہ تورات کو، نعوذ باللہ، اس کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا، اس کے اندر انہوں نے کچھ چینجنگ کی، اور حضرت جب انجیل آئی تو انجیل بھی جو ہے وہ بھی کتاب موجود نہیں ہے جو پراپر ہے، لیکن الحمدللہ قرآن ہی جو ہے وہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو اپنا آج سے 1400 سال پہلے اور آج وہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔